रंजन जी, गया का माहौल तो आप मुझे बाद में बताइएगा, पहले फेज पर भी आपकी नजर होगी। पहले फेज में बम्पर वोटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, 60 से ऊपर रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, क्या माहौल है? महागठबंधन या एनडीए, कौन किस पर भारी दिख रहा है? नहीं, देखिए, जिस तरह से कहा जाता है कि जहां परसेंटेज बढ़ता है तो बदलाव की लहर है। इसमें अगर कोई परसेंटेज इस बार बढ़ा है तो कहीं ना कहीं जो नई नवेली जो आए हैं हमारे प्रशांत किशोर, उनके कारण भी बढ़ा है वोट। वो जिस तरह से पदयात्रा उस इलाके में किए हैं, पदयात्रा का असर है। और जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया है, लोग इस बार महापर्व, लोकतंत्र का महापर्व बहुत ढंग से लोग मनाए हैं वहाँ। बहुत अच्छे से लोकतंत्र का महापर्व मना है। किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? सरकार के लिए खुशखबरी है या महागठबंधन के लिए खुशखबरी? महिलाओं को जो 10,000 रुपया दिए नीतीश कुमार हाल ही में, उसका भी कुछ असर होगा इस पे। हो सकता है कि नीतीश जी का ही पलड़ा भारी हो जाए, लेकिन प्रशांत किशोर भी फैक्टर हैं। प्रशांत किशोर फैक्टर है। अब गया की जनता, यहाँ पर भी वोटिंग होनी है, क्या मुद्दे हैं इस बार बिहार में? क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमडी सुहेल है। हाँ, सुहेल साहब, बताइए क्या मुद्दे हैं इस बार आपके चुनावों में? मुद्दे ये कि हम महंगाई बहुत है और हर चीज़ का एक्सपायरी डेट होता है। जैसे कि मेरे 35 साल से प्रेम कुमार जी है, बहुत बूढ़े हो गए। युवा को मौका मिलना चाहिए। हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट मोहन श्रीवास्तव युवा है। जब कोविड हुआ था तो मोहन श्रीवास्तव अपने कंधे पे लाश ढोए थे, हर जगह जा काम किए थे। उसके अंदर ये बात नहीं कि हम विधायक है या हम मेयर है या डिप्टी मेयर हैं, एक आम आदमी की तरह वो काम करते हैं, आम आदमी की तरह काम करते हैं। कह रहे हैं क्या भैया? नाम क्या है आप? नहीं थी, मेरा नाम प्रमोद कुमार राय हुआ। यहाँ मोदी जी को चेहरा, उनके विकास की सेंट्रल में जो है सो मोदी जी विकास पुरुष हैं, इसलिए एनडीए को ही लाना लोग चाह रहे हैं। एनडीए को ही लाना चाह रहे हैं। हाँ, कोई बदलाव नहीं? कोई बदलाव नहीं। और जो तेजस्वी यादव इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे वो बात कर रहे हैं, वो हवा में है। हवा काहे दिख रही है ऐसी? हवा है। हाँ। अब देखिए, जनता तो तय कर रही है कि उसे किसके बारे में सुनना है, किसकी हवा है, कौन खोखले दावे कर रहा है, कौन मजबूत दावे कर रहा है। पहले फेज की वोटिंग के बाद से अब नेताओं ने भी बड़े बड़े जो दावे हैं वो करना शुरू कर दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जिनकी सीट तारापुर है, कल वहां भी मतदान हुआ है, उनकी किस्मत का फैसला भी जनता ने कर दिया है। उन्होंने वोटिंग के बाद ये कहा है कि वो 121 में से 100 सीटें जीतेंगे। वहीं चिराग पासवान ने भी कह दिया है कि फर्स्ट फेज के बाद ये तय है कि बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी। तो सोचिए, 121 सीटों में से 100 सीटों पर कमल खिलाने की बात सम्राट चौधरी कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या दावा किया है। 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट होगा। और आज के चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी चुनाव हार रहे हैं। पहले चरण का मतदान और जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, हम लोगों की अपनी सीटें, गठबंधन की तमाम सीटें, इसमें एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है और रत्ती भर इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। और मैं इसलिए कतई नहीं बोल रहा कि मैं इस गठबंधन का हिस्सा हूं। 14 तारीख परिणामों के बाद एक बार फिर से बिहार में अब एनडीए की मजबूत सरकार इस बार बनने जा रही है। 121 में से 100 सीट का दावा सम्राट चौधरी कर रहे हैं। पहले इस दावे पर बताइए, जो दावा किया है कि 121 में से 100 सीटें जीत जाएंगे, लग रहा है आपको मिश्रा जी कि ये संभव है? संभव तो नहीं है। संभव नहीं है? नहीं। कितनी सीटें लग रहा है 121 में से महागठबंधन या एनडीए के खाते में जाएंगी? 50-50 पे आ सकते हैं। 50-50 आ सकता है। बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? तनवीर नाम। तनवीर, एक सम्राट चौधरी कह रहे हैं पहले फेज में तो हम जीत गए, 121 में से 100 सीट हम जीत गए। लग रहा है दावे में कुछ मजबूती लग रही है? नहीं मैडम, 50-50 पर आधार रहेगा। 50-50? जी जी जी। 50-50 का ही लग रहा है, इसलिए कि बदलाव जरूरी है नौजवानों के लिए। जरूरी है। जी जी जी। क्या बदलाव जरूरी है? लग रहा है 121 में से 100 सीटें जीत सकते हैं एनडीए वाले या सम्राट चौधरी? 100 सीट से कम थोड़े आवेगा अबरी सम्राट चौधरी के, काहे कि मोदी जी के चेहरा पर वोट पड़ रहा है। नीतीश जी के चेहरा पर हम लोग वोट नहीं के चलते जो ऐसे दिया गया है और निश्चित है कि 100 सीट लाना ही है सम्राट चौधरी का, हर हालत में। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी के चेहरे पर वोट पड़ा है नीतीश के काम पर? जी नहीं, ये मोदी का काम पर जो है दिया जा रहा है
और लगले नीतीश कुमार के भी काम पर जो है दिया जा रहा है। दोनों काम में जो है कोई कमी नहीं किया गया है। सही कह रहे हैं क्या सम्राट चौधरी के 121 में से 100 जीत लेंगे? हाँ 100 आ जाएंगे। आ जाएंगे? हाँ दम दावा है। दावा है? हाँ। जनता कह रही है, आपको क्या लग रहा है, कितना आसपास लग रहा है उनका ये आंकलन? देखिए उनका ये 100 सीट का दावा खोखली है। इतना सीट तो नहीं मिलने जा रहा है, लेकिन हाँ हम इतना जरूर बोलेंगे 65 से 66 सीट जो हम लोगों ने भी सर्वे किया है वो सीट उनको मिलने जा रहा है। और बाकी अन्य जो पार्टी है, महागठबंधन है और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन लोगों को मिल रही है। 65 से 66 आप जी जी बढ़ोतरी तो हो रही है सीट। हाँ बढ़ोतरी है और इस बार उम्मीद करते हैं कि वही उतना ही फिर इधर 136-37 पे टिक जाएंगे। सरकार बन जाएगी एनडीए की। सरकार बन जाएगी एनडीए की। 100 का दावा सम्राट चौधरी ने किया है। 65-66 सर्वे में लोग दे रहे हैं। अब ये दावा जनता इस पर मुहर लगा रही है। कुछ लोग हैं कह रहे हैं हाँ भाई ऐसा हो सकता है, कुछ कह रहे हैं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा कोट कर दिया है। लेकिन अगर आपको जिले वाइज हम वोटिंग परसेंटेज बताएं तो बक्सर जिले की बात है, यहाँ 2020 में 56.1% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार 61.8% वोट पड़े, यानी 5.7% वोटिंग ज्यादा बक्सर में हुई है। मत प्रतिशत लगभग हर जिले में बढ़ा है। पटना में सबसे कम लोग घरों से बाहर निकले, 55% के आसपास ये आंकड़ा रहा। हालांकि पिछली बार की तुलना में पटना में भी इस बार ज्यादा लोग घरों से निकले, लेकिन सबसे ज्यादा पटना में इस बार कम वोटिंग हुई है। लेकिन इसका क्या असर जनता के मन पर पड़ रहा है, जनता के माइंड पर पड़ रहा है, ये सीधा जनता ही बताएगी।